डिटरमिनेंट इस डिटरमिनेंट के बराबर है। हमें बगैर एक्सपेंड किए इसको यहाँ पर प्रूव करना है। किस तरह से इसको प्रूव करें? तो हम यहाँ पर सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड यहाँ कंसीडर कर रहे हैं। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड हमने यहाँ कंसीडर कर ली। बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट अप्लाई करनी है इसको प्रूव करने के लिए। अब ये जो डिटरमिनेंट है इसको बिल्कुल इस डिटरमिनेंट जैसा बनाना है। अब सेम ऐसे डिटरमिनेंट बनाने के लिए क्या काम करें भाई? यहाँ पर अगर आप देखें तो अल्फा बीटा गामा लिखा हुआ है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब गामा क्यूब लिखा हुआ है। बेटा सबसे पहला काम तो हम यहाँ पर ये करेंगे कि अगर कोई चीज कॉमन निकाल सकते हैं। बेटा आप मस्करी करने बैठे यहाँ पर, आपसे कह रहा हूँ मैं। हाँ अभी आप ही ने आवाज निकाली है तो देख लिया आपको। बेटा जगह बनाओ, अंदर कोई चला गया। एक काम करो, बेटा सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ से अगर कोई चीज कॉमन निकल रही है तो हम कॉमन निकालेंगे। तो अगर आप थर्ड कॉलम को देखें तो तमाम वैल्यूज के साथ अल्फा बीटा गामा लिखा हुआ है। तो हम अल्फा बीटा गामा थर्ड कॉलम से कॉमन निकालेंगे। टेकिंग कॉमन अल्फा बीटा गामा फ्रॉम C3। तो हम इसको C3 से कॉमन निकालेंगे। कॉमन कैसे निकालना है? ये अल्फा बीटा गामा एज इट इज रहा, ये वैल्यू एज इट इज रही, गामा अल्फा और ये गामा बीटा। यहाँ बेटा यहाँ से अल्फा बीटा गामा निकल गया और उसको कॉमन निकाल के हमने बाहर रख दिया। तो अल्फा बीटा गामा हमारे पास यहाँ बाहर प्रोडक्ट में आ गया। अब मसला ये है कि जो हमें वैल्यूज प्रूव करनी है उसके अंदर अल्फा स्क्वायर आ रहा है, बीटा स्क्वायर आ रहा है, गामा स्क्वायर आ रहा है, अल्फा क्यूब आ रहा है, बीटा क्यूब आ रहा है, गामा क्यूब आ रहा है। अब यहाँ पर जो क्यूब आ रहा है वो वैल्यू हम यहाँ पर कैसे लेकर आए? अच्छा डिटरमिनेंट के हवाले से प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट एक बात कहती है कि अगर डिटरमिनेंट से कोई चीज मल्टीप्लाई हो रही है या अगर कोई चीज मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रही है तो क्या फर्क है? अगर 5 मल्टीप्लाई हो रहा है फॉर एग्जांपल इस मैट्रिक्स से, तो बेटा ये जो 5 है ये इस मैट्रिक्स में मौजूद हर वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा। मतलब ये 5 5 2 10, 5 4 20, 5 5 25, 5 6 30, हर वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा। आगे आ जाए इसी वाली बराबर है। एक सीट खाली करना है, ये दोनों पूरी खाली करना है। मल्टीप्लाई होने वाला नंबर मैट्रिक्स में मौजूद हर वैल्यू से मल्टीप्लाई होता है, लेकिन डिटरमिनेंट के केस में ऐसा नहीं है। अगर 5 डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है किसी, डिटरमिनेंट में और मैट्रिक्स में सिर्फ कितना फर्क है? ब्रैकेट का फर्क है कि डिटरमिनेंट में स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगता, डिटरमिनेंट में हम ये स्ट्रेट लाइन लगाते हैं, दोनों साइड से मॉड की साइन लगाते हैं। बेटा डिटरमिनेंट के अंदर अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है डिटरमिनेंट से तो वो किसी भी एक रॉ या वो किसी भी एक कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। मतलब आप या तो इसको मल्टीप्लाई करा दें, 5 1 5, 5 2 10, 3 और 4 एज इट इज रहेगा, या फिर 5 मल्टीप्लाई हो रहा है इसी
डिटर्मिनेंट से, तो आप इसको या तो सेकंड रो से मल्टीप्लाई करा दें 5 को, या आप फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करा दें, या आप सेकंड कॉलम से। तो प्रॉपर्टी तो डिटर्मिनेंट कहती है कि अगर कोई नंबर डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो किसी भी एक रो या कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। तो बेटा इसी लॉजिक को हमें यहाँ अप्लाई करना है। मैंने अल्फा बीटा गैमा कॉमन तो निकाल लिया। अब अल्फा बीटा गैमा कॉमन निकालने के बाद मुझे करना क्या है, मुझे अल्फा स्क्वायर चाहिए, बीटा स्क्वायर चाहिए, गैमा स्क्वायर चाहिए, अल्फा क्यूब चाहिए, बीटा क्यूब चाहिए, गैमा क्यूब चाहिए। मैंने अल्फा बीटा गैमा थर्ड कॉलम से कॉमन निकाला। अब मैं क्या करूंगा, ये जो अल्फा है इस अल्फा को पहली रो से मल्टीप्लाई करा दूंगा। ऐसा क्यों कर रहा हूं अभी पता चल जाएगा, क्योंकि अल्फा अल्फा से मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा स्क्वायर आ जाएगा। बीटा जो है बेटा, बीटा को मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा सेकंड रो से, और जो गैमा लिखा हुआ है गैमा को मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा थर्ड रो से। तो मुझे यहां पर मेरे पास लिखा हुआ है, अलग अलग करा सकते हैं, बिल्कुल कॉमन कहीं से भी निकाले मल्टीप्लाई अलग अलग करा सकते हैं। बेटा अल्फा को हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा से, तो अल्फा स्क्वायर, फिर अल्फा मल्टीप्लाई हुआ इससे तो अल्फा बीटा गैमा, फिर अल्फा मल्टीप्लाई होगा 1 से तो अल्फा आ जाएगा। इसी तरह बेटा अगर मैं बात करूं बीटा की, अल्फा पहली रो से मल्टीप्लाई हो गया। अब जो बीटा है बेटा, बीटा दूसरी रो से मल्टीप्लाई होगा। तो बीटा बीटा से मल्टीप्लाई हुआ तो बीटा स्क्वायर आ गया, बीटा मल्टीप्लाई हुआ इससे तो अल्फा बीटा गैमा, और बीटा मल्टीप्लाई होगा 1 से तो बीटा आ जाएगा। इसी तरह बेटा ये जो गैमा लिखा हुआ है, ये गैमा मल्टीप्लाई होगा थर्ड रो से। बेटा गैमा गैमा से मल्टीप्लाई हुआ गैमा स्क्वायर, गैमा से मल्टीप्लाई हुआ अल्फा बीटा गैमा, गैमा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो गैमा आ जाएगा। बेटा हमें जो वैल्यू प्रूव करनी है उसमें अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गैमा स्क्वायर तो है, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब गैमा क्यूब भी है। यहाँ स्क्वायर आ गया लेकिन क्यूब नहीं है। बेटा अगेन कुछ कॉमन निकल सकता है। बेटा सेकंड जो कॉलम है इसमें से अल्फा बीटा गैमा कॉमन निकल रहा है, तो मैंने क्या करा, टेकिंग कॉमन अल्फा बीटा गैमा फ्रॉम C2। अब जो सेकंड कॉलम है उसमें से मैं कॉमन निकाल रहा हूं। तो मैंने यहां से अल्फा बीटा गैमा कॉमन निकाला, ये बचा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गैमा स्क्वायर 1 1 1 अल्फा बीटा गैमा आ गया। ठीक है भाई, तो मैंने यहाँ पर क्या करा था, पहले अल्फा बीटा गैमा कॉमन निकाला, यहाँ 1 1 1 आ गया। अल्फा को मैंने पहली रो से मल्टीप्लाई करा दिया, बीटा को मैंने दूसरी रो से, गैमा को मैंने तीसरी रो से मल्टीप्लाई करा दिया। तो मल्टीप्लाई कराया तो दोबारा से अल्फा बीटा गैमा एक कॉलम में कॉमन आ गया, दोबारा से कॉमन निकाल लिया। दोबारा कॉमन निकालने के बाद क्या करना है, दोबारा मल्टीप्लाई कराना है, क्योंकि अल्फा स्क्वायर लिखा है, हमें अल्फा क्यूब चाहिए, अल्फा स्क्वायर भी चाहिए और अल्फा भी चाहिए। बेटा अल्फा अल्फा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, अल्फा क्यूब आ जाएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या कहते हैं, मल्टीप्लाई कराएंगे। ये जो अल्फा लिखा हुआ है बाहर, अल्फा को फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो अल्फा फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई होगा तो ये रिजल्ट आ जाएगा अल्फा बेटा अल्फा स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ अल्फा क्यूब आ गया, अल्फा 1 से मल्टीप्लाई हुआ अल्फा आ गया, अल्फा अल्फा से मल्टीप्लाई हुआ अल्फा स्क्वायर आ गया। उसके बाद बेटा दूसरी वैल्यू जो बीटा है,
ये मल्टीप्लाई होगा सेकेंड रो से, बीटा मल्टीप्लाई हो बीटा स्क्वायर से तो बीटा क्यूब आ गया, बीटा 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो बीटा आया, बीटा बीटा से मल्टीप्लाई हुआ तो बीटा स्क्वायर आ गया। इसी तरह बेटा जो तीसरी वैल्यू है गैमा, इसको हमने थर्ड रो से मल्टीप्लाई करा दिया तो ये आ गया गैमा क्यूब, ये आ गया गैमा और ये आ गया गैमा स्क्वायर। क्या जो रिजल्ट चाहिए था वो ऐसे कैसे रिजल्ट आ गया? नहीं आया, लेकिन जो वैल्यू था वो सेम आ गया। अल्फा क्यूब बीटा क्यूब गैमा क्यूब चाहिए था, आ गया। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गैमा स्क्वायर चाहिए था, आ गया। अल्फा बीटा गैमा चाहिए था, वो भी आ चुका है। फर्क किस चीज का है? पोजीशन का फर्क है। पोजीशन का फर्क है, हमें इसे इंटरचेंज करना है कि पोजीशंस को चेंज करना है। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट कहती है कि दो रॉज या दो कॉलम्स इंटरचेंज हो सकती हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकती हैं। फर्क क्या आएगा? फर्क ये आएगा कि डिटरमिनेंट की साइन चेंज हो जाएगी जब जब आप दो रॉज या कॉलम्स को इंटरचेंज करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर क्या किया कि जो फर्स्ट कॉलम है और जो सेकंड कॉलम है इन दोनों को इंटरचेंज कर रहा हूं। मैंने यहां लिख दिया इंटरचेंजिंग C1 एंड C2। जब जब दो कॉलम्स इंटरचेंज होंगे इनको इंटरचेंज कर देंगे। अल्फा बीटा गैमा पहले लिख दिया, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब गैमा क्यूब बाद में लिख दिया। जब जब इंटरचेंज होंगे ये तो आपने बाहर माइनस की साइन लगानी होगी। जब जब इंटरचेंज होंगे आपने बाहर माइनस की साइन लगानी। बुक के अंदर ये प्रॉपर्टी लिखी हुई है। बुक में कहां लिखी हुई है प्रॉपर्टी? पेज नंबर 48। बुक का पेज नंबर 48 क्या है? प्रॉपर्टी नंबर 2 लिखा हुआ है the interchange of any two rows or columns of a square matrix changes the sign of its determinant without altering its numerical value। सिर्फ साइन चेंज होती है, वैल्यू जो न्यूमेरिकल वैल्यू जो नंबर है उसमें कोई फर्क नहीं आता। तो जब जब हम पोजीशन चेंज करेंगे अपने क्या कि ये जो कॉलम था इसको इधर ले आए और इसको इधर ले गए, दोनों की पोजीशन को इंटरचेंज कर दिया। जब इंटरचेंज किया तो बाहर माइनस लगा दिया। अभी भी सेम रिजल्ट नहीं मिला, दोबारा इंटरचेंज करना होगा। दोबारा इंटरचेंज कैसे करेंगे? C3 बोले हाँ बेटा, ये प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट कहती है कि जब आप दो रॉज या कॉलम्स को इनकी जगह तब्दील करेंगे तो आंसर में सिर्फ माइनस का इफेक्ट आएगा जब जब जगह तब्दील करेंगे। ये रूल है बेटा। इन दोनों की जगह तब्दील करते हैं तो ये बाहर माइनस लिखा हुआ है, ये अल्फा बीटा गैमा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गैमा स्क्वायर इधर आ गया, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब गैमा क्यूब इधर आ गया। बेटा दोबारा जगह तब्दील करी, दोबारा माइनस की साइन बाहर लगा दी। जितनी बार जगह तब्दील करेंगे उतनी बार माइनस की साइन बाहर लगाएंगे। माइनस माइनस प्लस हो गया, जो वैल्यू चाहिए थी वो सेम वैल्यू अप्रूव हो गई है। बड़े इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं, किसी को कहीं मसला है तो पूछ लें, क्योंकि मैंने आपसे ही कहा कि इस एक्सरसाइज से एक शॉट लाजमी आना है।